हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ दीक्षा सयाल और आज लेवल 2 का हम जिसका जॉब रोल है टेलीकम्युनिकेशन में ऑप्टिकल फाइबर स्प्लाइसर, उसमें हम डिस्कस करेंगे एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स का यूनिट नंबर 1 कम्युनिकेशन स्किल्स का जो टॉपिक है सेशन नंबर 2 का कम्युनिकेशन साइकिल एंड फीडबैक। राइट, सो लेट्स मूव। कम्युनिकेशन साइकिल जानने से पहले हम जानेंगे व्हाट इज़ कम्युनिकेशन। ठीक है, आप लोगों को मोस्टली पता भी है, बट फॉर द रिविजन ताकि टॉपिक से कनेक्शन बन जाए तो मैं एक थोड़ा सा टाइम लूँगी। सो कम्युनिकेशन होता क्या है? कम्युनिकेशन होता है संचार या संवाद। मीन्स जब दो या दो से ज़्यादा लोग आपस में अपनी फीलिंग्स, अपने जो भी उनकी भावनाएं हैं, अपने विचारों को या अपना कोई आइडिया को शेयर करते हैं, दैट इज़ नोन एज कम्युनिकेशन। ठीक है, आप इस वर्ड को कम्युनिकेशन प्रोनाउंस कर सकते हैं या कम्युनिकेशन प्रोनाउंस कर सकते हैं। ठीक है, बट एक इसकी प्रोनाउंसिएशन है कम्युनिकेशन, दैट इज़ रॉन्ग प्रोनाउंसिएशन। सो आई वुड सजेस्ट कि आप लोग इसको कम्युनिकेशन प्रोनाउंस करें। राइट, नेक्स्ट आता है आपका जो टॉपिक है मेन, जो आज का टॉपिक है वो है कम्युनिकेशन साइकिल। सो कम्युनिकेशन साइकिल, इन दो वर्ड्स को जानते हैं। सबसे पहला जो आपका वर्ड है कम्युनिकेशन, दैट मीन्स संचार या संवाद, आप व्हाट्सएवर, सो जो भी आप उसको प्रोनाउंस हिंदी में बोलना चाहें। ठीक है, तो मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ संवाद। ठीक है, तो संवाद और साइकिल का मीनिंग होता है चक्र। अब ये क्या होता है चक्र? चक्र क्यों आ गया यहाँ पे? कम्युनिकेशन में कैसा चक्र, कैसा साइकिल? राइट, तो वो डिस्कस करते हैं। एक एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, लेट अस सपोज आपका यहाँ, आप में से एक कोई भी बच्चा लाइक अब ये ए जो पर्टिकुलर स्टूडेंट है या एक जो पर्टिकुलर बच्चा है, ठीक है, एक दिन अपने फ्रेंड से मिलता है। ठीक है, इसका ये फ्रेंड है, क्योंकि अकेला इंसान कभी भी कम्युनिकेशन नहीं कर सकता। राइट, अकेला इंसान कभी भी आप बात नहीं कर सकता। कम्युनिकेशन के लिए कम से कम दो लोगों का होना इम्पॉर्टेंट होता है। राइट, सो ये एक फ्रेंड है ए और इसका इस फ्रेंड का नाम है बी। राइट, ये बहुत दिनों के बाद मिले हैं। ठीक है, सो ए जो है, ठीक है, ए अपने फ्रेंड को देखता है। ठीक है, सबसे पहले तो उसके मन में एक विचार आएगा, राइट, कि दिस इज़ माय फ्रेंड। ठीक है, तो वो एक विचार या उसका जो भी थॉट होगा, ठीक, उसके माइंड में आएगा, उसका विचार है कोई ना कोई, कि वो पूछेगा, उसका हाल चाल पूछेगा या व्हाट्सएवर। ठीक है, उसके बाद वो उस थॉट को क्या करेगा, वर्ड्स में चेंज करेगा। ठीक है, सो वो उससे पूछता है हेलो कैसे हो। ठीक है, सो ये जो मैसेज है, ये जो उसने वर्ड्स बोले, ये इसको मिलेंगे बी फ्रेंड को। राइट, अब जो बी फ्रेंड है वो क्या करेगा? अब आपका कोई फ्रेंड है, आपसे पूछता है हेलो कैसे हो, दैट इज़ नॉर्मल कि आप उसको क्या देंगे, आंसर करेंगे। ठीक है, सो ये जो बी फ्रेंड है, ठीक है, वो उसको अपने फ्रेंड को बोलता है मैं ठीक हूँ। राइट, उसके बाद में अब ऐसा तो है नहीं कि आप बड़े दिनों के बाद मिले हैं अपने फ्रेंड से तो दो बातें करके आप चले गए, कम से कम थोड़ी देर रुकेंगे। राइट, तो उसके बाद में ये जो फ्रेंड है वो पूछता है, बड़े दिनों के बाद में दिखाई दे रहे। राइट, अब आप लोग लॉकडाउन में मिलते भी नहीं है ना ज़्यादा। राइट, पर ये इनका सोशल डिस्टेंसिंग का थोड़ा सा देख लेना, थोड़ा डिस्टेंस बना के ही मिलना है आजकल। ठीक है, सो पूछता है बड़े दिनों के बाद दिख रहे हैं, ये वाला चीज़ आप लोगों ने नहीं करनी है। ठीक है, आप लोगों ने अपने घर में रहना है, रिश्तेदारों के घर में ज़्यादा नहीं जाना है, बट स्टिल फॉर द एग्ज़ाम्पल। सो तो ये बोलता है कि मैं मामा जी के घर गया था। अब सी, इन दोनों ने बातें की आपस में, जो भी ये 4-5 सेंटेंसेस बोले। अब इसमें से ये जो ए फ्रेंड है, ठीक है, इसने क्या किया, इसने सबसे पहले एक कॉन्वर्सेशन, एक बातचीत शुरू की। राइट, तो इसने कोई ना कोई अपना जो दिमाग में जो भी आइडिया था सबसे पहले उसने जनरेट किया। ठीक है, तो ये क्या हुआ, उसने क्या किया, अपना जो आइडिया है उसको ये सेकंड फ्रेंड को भेजा। ठीक है, तो भेजने को इंग्लिश में क्या कहते हैं, सेंड। राइट, सो दैट इज़ वाई इसको हम बोलेंगे सेंडर। ठीक है, तो जिसने एक मैसेज को सेंड किया, एक आइडिया को सेंड किया, उसको हम बोलेंगे सेंडर। राइट, अब ये वाला जो फ्रेंड है उसने क्या किया, इसके इस आइडिया को क्या किया, प्राप्त किया। ठीक है, तो प्राप्त करने को अगर हम इंग्लिश में क्या बोलेंगे, रिसीव करना। ठीक है, तो जिसने मैसेज को प्राप्त किया उसको हम क्या बोलेंगे, ही इज़ नोन एज रिसीवर। ठीक है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, रिसीवर हो गया। अब नेक्स्ट क्या है, इन दोनों ने कुछ बातचीत की। ठीक है, इसने जो अपना आइडिया सेंड किया उसको हम बोलते हैं मैसेज। इसका जो आइडिया था, जो फर्स्ट पर्सन जो अपना आइडिया भेज रहा है या किसी भी मीडियम से भेज रहा है, उसको हम क्या बोलेंगे, उस आइडिया को
जब वो आइडिया वर्ड्स में चेंज हो जाता है उसको हम बोलते हैं मैसेज, राइट। और उसके बाद में जो मैसेज का जो रिप्लाई है, जो उसका रिस्पॉन्स है, जो उसने आंसर किया, जो रिसीवर ने उस मैसेज का आंसर किया, उसको हम बोलते हैं फीडबैक, राइट। अब आप एक चीज़ हमेशा याद रखना, सॉरी, ठीक है, एक चीज़ हमेशा याद रखना, ये ER वाला सिस्टम याद रखना हमेशा। जो सेंड करे वो सेंडर, जो रिसीव करे वो रिसीवर, ठीक है। एग्जाम्पल से समझा रही हूँ। जो टीच करता है, जो समझाता है, जो पढ़ाता है, ही इज़ नोन एज या ही और शी टीचर, ठीक है। जो क्लीन करेगा, क्लीनिंग का काम करता है क्लीनर, ठीक है। जो ड्राइव करता है ड्राइवर, ठीक है। तो ER, ठीक है। तो अगर कभी स्पेलिंग या किसी बच्चे को प्रॉब्लम आती है तो ये चीज़ याद रखना, जिसने मैसेज सेंड किया वो सेंडर, जिसने रिसीव किया वो रिसीवर, ठीक है। अब एक और चीज़ याद रखनी है आपने, जो हमारा साउंड है, साउंड मतलब ध्वनि, जिसको आप हिंदी में बोलते हैं साउंड है, ठीक है। उसको एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए हमेशा एक मीडियम चाहिए होता है, माध्यम चाहिए होता है, ठीक है। अगर आप फेस टू फेस कम्युनिकेशन में मिल रहे हैं या किसी भी माध्यम से, तो आप लोगों को मैसेज को सेंड करने के लिए और फीडबैक आपको क्या चाहिए होगा, एक ना एक मीडियम चाहिए होता है, ठीक है। सो यहाँ पे हमारे पास में ये जो सारी चीज़ें होती हैं, एक साइकिल बन गया। देखो, इसने इसको मैसेज की भेजा और इसने इसको फीडबैक सेंड किया, दैट इज़ वाई ये क्या बन गया, एक तरह से चक्र बन गया, ठीक है। ये इस तरह से रोटेट होता रहता है जब तक कि चल जाते हैं, ठीक है। ये क्या बन गया हमारे पास में, कम्युनिकेशन साइकिल, ठीक है। सो कम्युनिकेशन साइकिल क्या होता है, कम्युनिकेशन साइकिल उन सभी तत्वों का समूह है जो कि कम्युनिकेशन करने के लिए इम्पॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। सो कम्युनिकेशन साइकिल क्या हो गया, कम्युनिकेशन साइकिल उन सभी तत्वों का समूह हो गया जो कि हमें कम्युनिकेट करने के लिए, एक दूसरे से बातचीत करने के लिए इम्पॉर्टेंट होते हैं। जैसे फर्स्ट हमारे पास में क्या है, फर्स्ट था हमारे पास में सेंडर, ठीक है। उसके बाद में सेंडर के दिमाग में कोई आइडिया आया और उस आइडिया को उसने वर्ड्स में चेंज कर दिया, दैट इज़ नोन एज मैसेज, ठीक है। मैसेज कहाँ गया, रिसीवर के पास में गया, राइट। और जो रिसीवर था, रिसीवर ने उसका जो आंसर सोचा और उसको वर्ड्स में चेंज कर दिया, उसको हमने बोला फीडबैक, ठीक है। और फीडबैक कहाँ गई, वापस से सेंडर के पास में। और ये सारा जो काम हुआ किसकी हेल्प से हुआ, मीडियम के थ्रू हुआ, राइट। तो ये सारे क्या हो गया हमारे पास में, कम्युनिकेशन साइकिल। नेक्स्ट आता है, इसके एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे कम्युनिकेशन साइकिल आप डेली लाइफ में बहुत बार देख सकते हो, बहुत सी जगह पे होता है। इनफैक्ट आप हर जगह कम्युनिकेशन साइकिल को देखते हो। लाइक ये आपके स्कूल के प्रिंसिपल सर हैं और यहाँ पे आप बहुत सारे बच्चे हैं, बट कैमरा छोटा था इसलिए 2 ही बच्चे दिख रहे हैं, ठीक है। सो प्रिंसिपल सर जब आपको सुबह कोई स्पीच दे रहे हैं, दैट इज़ ऑल्सो कम्युनिकेशन साइकिल, ठीक है। आप अपने फ्रेंड को फ़ोन पे कॉल कर रहे हैं, दैट इज़ ऑल्सो कम्युनिकेशन साइकिल, ठीक है। उसके बाद में कहाँ पे आप देखते हैं, आप घर में किसी से फ़ेस टू फेस बात कर रहे हैं, उसको भी हम कम्युनिकेशन साइकिल बोलेंगे, क्योंकि एक चक्र बनता है, ठीक है। आपको कई बार आप फेसबुक चलाते होंगे, राइट। तो फेसबुक पे क्या है, आपको अलग अलग जो न्यूज़ फीड आती है आपकी फेसबुक में, आप लोगों को कोई फ़ोटो शेयर कर रहा है तो वो क्या हो गया, सेंडर हो गया। आप क्या करते हैं, उसको लाइक करते हैं या कुछ भी कमेंट करते हैं, तो वो क्या होगी, आपकी फीडबैक होगी, राइट। तो कम्युनिकेशन साइकिल आपको हर जगह देखने को मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपके पास में, नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है फीडबैक। अब जस्ट इमेजिन ये वाला आपके पास ये वाली जो पार्ट है, इसमें देखो ये दोनों बच्चे क्या हैं, इन दोनों बच्चों में बातचीत कैसे आगे बढ़ी, जब इसने क्वेश्चन किया और इस वाले बच्चे ने क्या किया, आंसर किया। अब लेट अस सपोज ये 2 बच्चे हैं, ठीक है। ये डिफरेंट जगह से हैं, मान लिया ये कहीं से है, एक एंशियंट या आदिवासी जगह से है, जिनको एक दूसरे की लैंग्वेज नहीं समझ आती। मान लिया ये कोई हिंदी लैंग्वेज बोलता है, ठीक है। एक सिंपल सी बात करते हैं, ठीक है। ये बच्चा जो है ये हिंदी लैंग्वेज बोल रहा है और ये कोई एंशियंट लैंग्वेज बोल रहा है, कोई पुरानी लैंग्वेज बोल रहा है, जो कि इन दोनों को एक दूसरे की लैंग्वेज समझ में नहीं आ रही है, ठीक है। अब साइकिल सेम है, ये दोनों एक दूसरे को मिले, बट इसने क्वेश्चन पूछा, बट इसको क्या हुआ, इसका जो बात है वो समझ में नहीं आई, तो फीडबैक नहीं दे पाए। तो उस केस में क्या हुआ, इस केस में फीडबैक सेंड नहीं हुई और हमारी जो कम्युनिकेशन साइकिल है वो कंप्लीट नहीं हो पाएगा, क्योंकि साइकिल तो एग्जैक्टली ऐसे कंप्लीट होना चाहिए था, राइट। सर्कल होना चाहिए था पूरा, बट यहाँ पे फीडबैक सेंड नहीं हो पाए। अब ये फीडबैक नहीं देगा तो अकेले तो ये बात नहीं करेगा, राइट। तो फीडबैक जब नहीं होगी
तब क्या होगा, हमारा जो कम्युनिकेशन है वो फेल हो जाएगी, ठीक है। तो उस केस में अगर फीडबैक का होना इम्पॉर्टेंट होता है, क्यों होता है, क्योंकि अगर फीडबैक नहीं होगी तो कम्युनिकेशन फेल हो जाएगी, ठीक है। इनफैक्ट इन सभी एलिमेंट्स में से जो मैंने आपको 5 एलिमेंट अभी अभी बताए, 5 तत्व बताए मैंने कम्युनिकेशन के लिए, ये 5 जो तत्व थे, इनमें से एक भी चीज़ मिसिंग हो जाएगी तो कम्युनिकेशन फेल हो जाएगी, ठीक है। बट फीडबैक इम्पॉर्टेंट होती है, क्योंकि अगर ये सारे हैं, ठीक है, तो फीडबैक अगर ये चुप ही रहे, ठीक है, आंसर ही ना दे, मान लिया इनकी लड़ाई हो गई है, तो कम्युनिकेशन नहीं हो पाएगी, ठीक है। तो फीडबैक इम्पॉर्टेंट होती है फीडबैक, ठीक है। सो फीडबैक के बारे में हम पढ़ रहे थे। फीडबैक होता क्या है, रिसीवर का रिस्पॉन्स होता है सेंडर के मैसेज के लिए, कि सेंडर ने जो भी मैसेज भेजा उसका क्या रिस्पॉन्स दिया रिसीवर ने, क्या उत्तर दिया, उसको हम क्या बोलते हैं, फीडबैक। अब फीडबैक जो है, फीडबैक आप ज़रूरी नहीं है, फीडबैक एक तरह से क्या हो सकता है, फीडबैक किसको बोल सकते हैं, या तो आप किसी चीज़ का आंसर करें, ठीक है, मैंने कोई क्वेश्चन पूछा और आपने उसका आंसर दिया, वो भी क्या है, फीडबैक है। या फिर कई बार क्या होता है, जैसे आप फेसबुक वगैरह चलाते हैं या यूट्यूब चलाते हैं या कुछ भी सोशल मीडिया हैंडल कुछ भी आप चलाते हैं, ठीक है, तो जब भी आप फेसबुक या कुछ भी ऐसा चलाते हैं तो आप क्या करते हैं, कोई इंसान एक वीडियो अपलोड करता है, आप उसको क्या करते हैं, या तो लाइक कर देते हैं या तो डिसलाइक, व्हाटसोएवर जो भी करते हैं आप, ठीक है, तो आप कुछ ना कुछ रिएक्ट करते हैं, ठीक है, तो वो भी एक तरह से क्या होती है, फीडबैक होती है, कि आपको कोई चीज़ अच्छी लगी या बुरी लगी या कैसी लगी, ठीक है। तो किसी बात का आंसर देना वो भी क्या है, किसी क्वेश्चन का, किसी मैसेज की फीडबैक है, और किसी को लाइक डिसलाइक या कोई अपना कमेंट करना, दैट इज़ ऑल्सो अ फीडबैक, ठीक है। तो इसी बेस पे हमारे पास में फीडबैक्स जो होती हैं वो 3 टाइप्स की होती हैं, 3 तरह की होती हैं, ठीक है। फर्स्ट होती है पॉजिटिव, सेकंड होती है नेगेटिव एंड थर्ड है नो फीडबैक, ठीक है। अब ये पॉजिटिव, नेगेटिव और नो फीडबैक एग्जैक्टली है क्या। पॉजिटिव फीडबैक मीन्स एक आपकी क्लास का एक बच्चा है, ठीक है, या आपकी क्लास का एक बच्चा है जो कि फर्स्ट टाइम स्टेज पे गया, ठीक है, और इसने क्या किया, इसने कोई प्रेजेंटेशन दिया या स्टेज पे कुछ बोला, ठीक है, तो पॉजिटिव फीडबैक क्या होगी, पॉजिटिव फीडबैक लाइक इस बच्चे ने कुछ भी बोला और ये बीच में थोड़ा सा भूल गया, बट बीइंग अ फ्रेंड आप इसके बहुत अच्छे दोस्त हो, ठीक है, आप इसके बहुत अच्छे दोस्त हो, और आप क्या बोलते हैं, तूने तो बहुत अच्छा बोला, तेरे जैसा तो कोई बोल ही नहीं सकता, पूरी दुनिया में तो आप ही हो जो बोल सकते हैं, कोई कोई किसी की हिम्मत ही नहीं है जो आपके सामने खड़ा हो सके। तो ये क्या हो गया, पॉजिटिव फीडबैक, कि हमेशा दूसरे इंसान का केवल अच्छी बातें उसको बताना, ठीक है, जो भी उसने काम किया है केवल उसकी अच्छी बातें, उसके पॉजिटिव पॉइंट्स बताना, दैट इज़ नोन एज पॉजिटिव फीडबैक। नेगेटिव फीडबैक क्या हो सकता है, नेगेटिव फीडबैक होती है क्रिटिसाइजिंग। क्रिटिसाइजिंग मीन्स कि आप उसको क्या कर रहे हैं, आप उसको डीमोरलाइज या काइंड ऑफ उसका नेगेटिव पॉइंट, कि इस बच्चे ने फर्स्ट टाइम स्टेज पे बोला है, उसने बोला भी है बट थोड़ा सा भूल गया, बट आप इसकी सारी पॉजिटिव चीज़ों को भूल भाल के आप क्या बोलते हैं, आप यहाँ पे हैं राइट, और आप उसको फीडबैक दे रहे हैं, क्या तुझे तो बोलना ही नहीं आता, स्टेज पे जाना ही नहीं चाहिए अगर नहीं बोलना आता, टांग बीच बीच में रुक रुक के बोल रहा था, तेरे ऊपर सारे फ्रेंड्स हंस रहे थे, ठीक है, दैट इज़ नोन एज नेगेटिव फीडबैक, ठीक है। और इसके बाद में जो थर्ड काइंड ऑफ फीडबैक आती है, दैट इज़ नोन एज नो फीडबैक। नो फीडबैक क्या होता है, नो फीडबैक सबसे डेंजरस चीज़ होती है। नो फीडबैक मीन्स एक पर्सन ने या एक आपका फ्रेंड है, उसने क्या किया, उसने कोई स्टेज पे परफॉर्मेंस दिया, ठीक है, बट आप क्या हैं, आप चुप हैं बिल्कुल, ना आपने अच्छा बोला ना बुरा बोला, राइट। तो वो क्या होती है, नो फीडबैक। एक्चुअल में अब प्रॉब्लम क्या है, अच्छा बोलें तो प्रॉब्लम है, बुरा बोले तो प्रॉब्लम है, ना बोले तब भी प्रॉब्लम है, राइट। सो क्या एग्जैक्टली करना क्या चाहिए, अच्छी फीडबैक फिर किसको बोलेंगे, तो इफ़ेक्टिव फीडबैक या अच्छी फीडबैक हम किसे बोलेंगे। एक अच्छी फीडबैक या गुड फीडबैक क्या होती है, सी हमारे अभी हमने जो 3 फीडबैक्स पढ़ी, इन तीनों का जो जो समरी है, इन तीनों को जो मिक्स करके एक अच्छी फीडबैक बन जाती है। एक अच्छी फीडबैक की क्या क्वालिटीज़ हो सकती हैं, फर्स्ट थिंग वो स्पेसिफिक होनी चाहिए। स्पेसिफिक मीन्स विशिष्ट होनी चाहिए। अब विशिष्ट कैसे होगी, स्पेसिफिक कैसे बनेगी कोई भी फीडबैक, मीन्स आप किसी भी इंसान को एक अच्छी फीडबैक तब दे पाएंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको उसकी बात सुननी पड़ेगी, राइट। आपने
उसकी पूरी की पूरी जो भी बात है, अगर आपने उसको अच्छे से सुना है तभी आप उसका आंसर दे पाएंगे, राइट। तो स्पेसिफिक होनी चाहिए, विशिष्ट मीन्स उसके टॉपिक से रिलेटेड होनी चाहिए। मान लिया आपको कोई फ्रेंड आता है और वो पूछता, आप कुछ भी कर रहे हैं, आपने कान में ईयरफोन लगाए हैं, ठीक है, ये आपके फ़ोन पकड़ा हुआ है और आपने कान में ईयरफोन लगाए हैं और ये आपसे कुछ भी बोले जा रहा है बट आपको नहीं सुन रहा है, तो आप क्या करेंगे, थोड़ी सी स्माइल कर देंगे बस, ठीक है। बट दैट आंसर वुड नॉट बी द परफेक्ट वन, ठीक है। वो आंसर जो है वो परफेक्ट नहीं होगा उसके क्वेश्चन के हिसाब से, राइट। तो एक फीडबैक जो होनी चाहिए वो अकॉर्डिंग टू अप्रोप्रिएट है, कि जो सेंडर ने आपको मैसेज भेजा है उसी के अकॉर्डिंगली होनी चाहिए, राइट। उसके अलावा टाइमली होनी चाहिए। टाइमली मीन्स कि आपका एक फ्रेंड है जो क्या करता है, आज स्टेज पे कुछ बोलता है, आपको उसमें लगता है कि कुछ इम्प्रूवमेंट हो सकती थी, ठीक है, बट आप उसको क्या करते हैं, आप उसको 2 महीने के बाद में वो फीडबैक देते हैं, तो क्या होगा, क्या उसका यूज़ कुछ रह जाएगा। या फिर सिंपल सी बात है, आपका एक फ्रेंड है जो क्या कर रहा है, अभी लॉकडाउन में कुछ भी पढ़ाई नहीं कर रहा है, ठीक है, और अल्टीमेटली क्या होता है, वो अप्रैल में कुछ नहीं पढ़ा, मई में कुछ नहीं पढ़ा, जून में कुछ नहीं पढ़ा, जुलाई में कुछ नहीं पढ़ रहा है वो, ठीक है, और आप उसको देख रहे हैं, ठीक है। उस केस में क्या होता है, फिर लास्ट में क्या होगा, वो आपका फ्रेंड क्या हो जाएगा, फेल हो जाएगा। तो उस टाइम आप क्या बोलेंगे जाके, कि तुझे उस टाइम पढ़ लेना चाहिए था, बहुत टाइम था, राइट। तो वो क्या हो जाता है, वो दैट इज़ नॉट अ परफेक्ट वे, वो एक अच्छा तरीका नहीं है। उस फीडबैक का हो गया जब आपने उसको फेल होने के बाद में बताया कि यू वर रॉन्ग, आप गलत थे, ठीक है। तो फीडबैक जो होनी चाहिए टाइमली देनी है, टाइम से पहले भी नहीं बोलना है कि अब ये अप्रैल में एडमिशन ही लिए और आप अपने फ्रेंड को बोलने लग जाए तूने फेल हो जाना, तो पक्का ही आपकी लड़ाई होगी, राइट। चाहिए ना टाइम से पहले ना टाइम से बाद। इसके बाद में पोलाइट, ऑलवेज बी पोलाइट। सी, अगर आप पोलाइट होके, सभ्य होके, पोलाइट मीन्स अगर आप मैं आपको पढ़ा रही हूँ, ठीक है, मैं आपकी टीचर नहीं हूँ मान लिया, बट स्टिल आपके टीचर हैं कोई भी, ठीक है, और वो क्या है, वो आपको पढ़ा रहे हैं और आपको समझ में नहीं आया, ठीक है, इट्स ओके। आप ज़रूरी नहीं है कि आपको एक बार में सारी चीज़ें समझ में आ जाएं, ठीक है। तो इट इज़ क्वाइट ओके कि आप लोगों को चीज़ें नहीं समझ में आए, बट उस चीज़ को बोलने का एक वे होता है, राइट। आप एक वे से बोलेंगे, ठीक है। अब आपके टीचर इतने साल से एक्सपीरियंस है और आप उनको एकदम से बोलें हमें नहीं समझ आ रहा है ये, ठीक है, सो क्या होगा, आपके टीचर को तो गुस्सा आएगा, ठीक है, तो उस गुस्से का रिज़ल्ट यू हैव टू फेस, ठीक है। अदरवाइज़ आप ऐसे भी बोल सकते हैं कि सर मैम मुझे नहीं समझ आया, आप प्लीज़ दोबारा एक्सप्लेन कर दीजिए, ठीक है। तो वो एक क्या हो जाएगा, एक सभ्य तरीका हो जाएगा, एक पोलाइट वे हो जाएगा, ठीक है। तो एक अच्छी फीडबैक हमेशा पोलाइट होनी चाहिए, ठीक है। या फिर एक सेकेंड एग्जाम्पल से समझते हैं, आपका कोई फ्रेंड है, ठीक है, जो प्रेयर में जाके बोल रहा है, ठीक है, और वो बीच में भूल रहा है, बट स्टिल वो फर्स्ट टाइम बोल रहा था, तो उसके फीडबैक कैसे दे सकते हो आप, कि आपने बहुत अच्छा बोला, एक अच्छा ट्राई किया, एक अच्छा अटेम्प्ट था, बट नेक्स्ट टाइम से थोड़ा सा ऐसा करना कि मुझे सुना लेना या किसी टीचर को सुना लेना, ताकि तुम स्टेज पे ना भूलो, ठीक है। तो ये क्या होता है, एक पोलाइट वे होता है, एक सभ्य तरीका होता है कि आप उसको उसकी फीडबैक दे रहे हैं, राइट। बट ऑन द सेकेंड हैंड आप क्या करो, आपका जो फ्रेंड है वो क्या है, स्टेज पे जाके कुछ बोल रहा है और वो भूल गया, ठीक है। उस केस में आप क्या कर रहे हैं, आप उसको बोल रहे हैं तुझे दोबारा नहीं बोलना चाहिए, जाया मत करो अगर तुम्हें बोलना नहीं आता, राइट। तो वो क्या होगा, एक पोलाइट वे नहीं होता है, ठीक है। तो एक अच्छी फीडबैक हमेशा पोलाइट होती है, सभ्य होती है, ताकि जो दूसरा इंसान है उसका क्या हो, मनोबल ना टूटे, उसका जो हिम्मत है वो दोबारा वो काम करने से ना डरे, राइट। उसके बाद में आता है सपोर्टिव होनी चाहिए, मतलब सपोर्टिव होनी चाहिए, प्रोत्साहित करने वाली होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि इंसान डिमोरलाइज हो जाए और वो दोबारा काम करने के बारे में सोचे ही ना, राइट। सो एक गुड फीडबैक की ये क्वालिटीज़ होती हैं। अब फीडबैक इतना ज़्यादा कर लिया है, ठीक है, सो इम्पॉर्टेंस भी देख लेते हैं, ठीक है। सो ये लास्ट टॉपिक है। सो इम्पॉर्टेंस क्या है फीडबैक की, क्यों इम्पॉर्टेंट है। इम्पॉर्टेंट इसीलिए भी है कि फ़र्स्ट ऑफ ऑल ये मोटिवेशन देती है, ठीक है। अगर आप लोगों को आपकी गलती नहीं पता चलेगी तो आप लोगों को वो इम्प्रूवमेंट भी नहीं होगी, ठीक है। इसलिए आपके जो एग्ज़ाम्स है वो फाइनल एग्ज़ाम से पहले आपके 3-4 बार एग्ज़ाम्स कराए जाते हैं, उससे पहले टेस्ट लिए जाते हैं। वो क्यों लिए जाते हैं, ताकि आपको फीडबैक मिलती रहे, ठीक है। तो उससे क्या होता है कि आप इम्प्रूव कर लेते हैं अकॉर्डिंगली, ठीक है। तो ये मोटिवेशन
में हेल्प करती है। बूस्ट करती है लर्निंग को। बूस्ट करना मतलब इनकरेज करना। इनकरेज करना मीन्स आपको प्रोत्साहित करना, इंक्रीज़ करना आपका जो 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 लर्निंग है, ठीक है। आपकी लर्निंग आपको सीखने की क्षमता को बढ़ाती है, ठीक है। उसके बाद में आता है परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करने में मदद करती है। एक चीज़ देखना, आप जब फर्स्ट स्टैंडर्ड में थे तो आपको ये फर्स्ट आई गेस या सेकंड स्टैंडर्ड में 2+2 करना सिखाया होगा, ठीक है। उस केस में तब आपने क्या किया था, पहले ऐसे 2 लाइनें लगाई, फिर नीचे 2 लाइनें लगाई, फिर काउंट करते थे, इस तरह से काउंट करते थे। बट अब आपसे कोई पूछे तो आप एकदम से काउंट कर लेते हैं कि 2+2 4, 3+3 6, ठीक है। बच्चे आजकल गेम भी खेलते हैं ऐसी कुछ, राइट। तो उसके बाद में ये क्या हुआ, आप लोगों को जब बचपन में 2+2 करते टाइम बार बार आपको फीडबैक मिली कि इसको इस तरह से नहीं, इस तरह से कैलकुलेट करो, इस तरह से जोड़ो, इस तरह से घटाओ, ठीक है। तो उससे क्या हुआ, आप लोगों की जो परफॉर्मेंस है वो अभी 10th तक आते आते इम्प्रूव होगी, राइट। सो परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करने में हेल्प करती है, ठीक है। और उसके बाद में वैलिडेट करती है इफ़ेक्टिव लिसनिंग को। ये वाला जो मेथड है, ये वाली जो इम्पोर्टेंस है, ये बेसिकली ज़्यादातर काम आती है टीचर्स के, राइट। कैसे, जब आप क्लास में होते हैं, ठीक है, अभी तो मुझे आपकी कोई फीडबैक नहीं मिल रही, आई डोंट नो आप लोग सुन रहे हैं या, बट स्टिल वैलिडेट कैसे करती है, अगर आप लोग सुनते टाइम अपना सिर हिला रहे हैं या वो आपका कोई भी रिएक्शन आ रहा है, दैट मीन्स आप लोगों को समझ में आ रहा है, ठीक है। सो वैलिडेट इफ़ेक्टिव लिसनिंग कैसे होता है, इफ़ेक्टिव लिसनिंग को वैलिडेट कैसे करती है, जब भी कोई इंसान आपकी बात को ध्यान से सुन रहा होगा तो वो हमेशा अपना सिर नोड करेगा। नोड, NOD, नोड। नोड करना मीन्स हिलाना, यस मैम, नो मैम, ठीक है। सो जब भी आप लोगों की समझ में आती है या आप लोगों को ये चेक करना हो कि सामने वाला आपकी बात सुन रहा है या नहीं सुन रहा, उस केस में आपको क्या होता है, वो या तो अपना सिर हिलाएगा या आपको बीच बीच में क्वेश्चंस पूछेगा या इंटरेस्ट लेगा, या ठीक है। तो फीडबैक क्या होता है, फीडबैक कुछ भी हो सकती है, ज़रूरी नहीं कि आपको बोल के ही फीडबैक मिलेगी, ठीक है। वो किसी भी नॉन वर्बल कंपोनेंट्स की मदद से भी, आपको नॉन वर्बल कंपोनेंट पता होंगे कि वो बच्चा थोड़ा सा खुश होगा, उसको समझ में आ रहा होगा, या कोई भी पर्सन है जब उसको आपकी बातें अच्छी लग रही होंगी तो वो हमेशा खुश होगा या वो सिर हिलाएगा, ठीक है। सो उसको हम बोलते हैं वैलिडेट्स इफ़ेक्टिव लिसनिंग, मतलब सामने वाला इंसान सुन रहा है या नहीं सुन रहा है, वो भी हमें क्या बताती है, फीडबैक बताती है, ठीक है। सो ये थे हमारी इम्पॉर्टेंस ऑफ फीडबैक कि पहले तो ये प्रोत्साहित करता है, मोटिवेट करता है, लर्निंग को, हमारी सीखने की क्षमता को बढ़ाता है, ठीक है। हमारी जो परफॉर्मेंस है, परफॉर्मेंस किसको बोलते हैं, हमारे जो काम करने की क्षमता है उसको इम्प्रूव करता है, हेल्प करता है उसको इम्प्रूव करने में। और हमें ये भी इंसान है वो अच्छे से हमारी बात सुन रहा है कि नहीं सुन रहा है, ठीक है। सो ये थे हमारे पास में सेशन नंबर 2 आपका जो था, यूनिट नंबर 1 का सेशन नंबर 2, कम्युनिकेशन साइकिल एंड फीडबैक, ठीक है। सो होपफुली लोगों को ये बातें समझ में आई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग।